पितर एक ऐसी शक्ति है, अगर वह चाहें तो नेगेटिव शक्ति तो क्या देवी देवता भी अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते। पितृ शक्ति एक ऐसी जागृत शक्ति है, अगर जिनके पितर जागृत है या जिनके पितर बंधन किसी बंधन में नहीं है, तो वह हर नेगेटिव शक्ति की अपने परिवार की रक्षा करते हैं। और अगर पितर रुष्ट है तो वह किसी देवी देवता की शक्ति को भी उस घर में प्रवेश नहीं करने देते। तो आपके घर के पितर बंधन में है या आपके घर के पितर अतृप्त तो नहीं, आज की वीडियो में हम पितरों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम में। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कहीं आपके पितर बंधन में तो नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितृ बंधन क्या होता है और कैसे कोई तांत्रिक, कोई भगत पितरों का बंधन कर देते हैं। पितर हमारे घर के सबसे पहले जो देवता होते हैं, जिन्हें हमारे घर के पूर्वज कहा जाता है, जो स्वर्ग से धार गए हैं। पितरों की शक्ति असीम होती है। अगर आप पितरों को जागृत कर लेते हैं तो कोई भी शक्ति आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो कभी प्रवेश नहीं कर पाती। जागृत इसलिए मैंने कहा क्योंकि कोई भी शक्ति बिना जागृत हुए कार्य नहीं करती। सभी देवी देवताओं में पहले से ही बल होता है, शक्ति होती है, वो पहले से ही जागृत होते हैं। पर आपके घर के लिए कौन देवता जागृत है, ये आपको तय करना है। जिस देवता की आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, वो साधना पूजा से जागृत हो जाते हैं, तब वो आपको फल देना शुरू कर देते हैं। बिना देवता के जागृत हुए कोई भी देवता फल नहीं देता। जागृत को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे आप तुरंत प्रार्थना करते हैं, तुरंत आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, यानी जो काम आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो काम हो जाता है। या फिर जब आप अरदास लगाते हैं तो वो काम हो जाता है। तो ये जागृत होने की प्रक्रिया है। पितरों का बहुत महत्व होता है हमारे घर में। जब तक पितर प्रसन्न नहीं होते तब तक कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। या आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर आप अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं करते तो बाहर व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होता। माता पिता प्रसन्न हैं तो भगवान पहले से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पितरों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता है। भगवान श्री राम ने भी पितरों का तर्पण किया था। भगवान दशरथ जी, जो भगवान श्री राम के पिता थे, दशरथ जी, उनका तर्पण किया था। साथ ही भगवान कृष्ण ने भी तर्पण किया था, तभी उनके पितरों को मुक्ति मिली थी। साथ ही आपने भागीरथ का नाम सुना होगा, जिनके द्वारा जो गंगा मैया है वो धरती पर पधारी थी। उन्होंने भी पितरों की मुक्ति के लिए उनके पूरी जो जनरेशन थी, उन्होंने तपस्या की थी, जिसके कारण उनको श्राप था कि जब धरती पे माता गंगा आएंगी और उनको जो स्पर्श करेंगी तभी उनकी मुक्ति होगी। तो उनकी पीढ़ियों ने तपस्या की और अंत समय में जब भागीरथ ने तपस्या की थी, उसके बाद माता जो गंगा है वो धरती पर पधारी थी। तो फिर पितरों की मुक्ति हुई थी। तो पितर हमारे जीवन में एक विशेष रोल निभाते हैं। पितरों की ही कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि होती है। साथ ही हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है। हमारी जो परंपरा है वो पितरों को पूजने की, वो ऐसे ही हमें चलानी चाहिए। कई लोग आज के समय में पितरों की पूजा नहीं करते, श्राद्ध नहीं निकालते, पितरों को नहीं मानते। उसका फल ये होता है कि उनके घर में अलग अलग तरीके से कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, बुद्धि विपरीत होनी शुरू हो जाती है। अगर आप पितरों का स्थान भी अपने घर पर नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, पर पितरों के लिए एक लोटा जल जरूर देना चाहिए। साथ ही अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन पितरों का विशेष दिन होता है। उस दिन खीर पूरी का भोग पितरों को लगाना चाहिए और कौवे गाय को जो खीर पूरी है वो खिलाना चाहिए। दान पुण्य जितना हो उनके नाम से करना चाहिए। उनको गंगा जी स्नान कराना चाहिए। तो पितर हमारे घर के सबसे मुख्य देवता होते हैं, जो हमारे घर की रक्षा करते हैं और हर पल हमारे और हमारे परिवार के साथ रहते हैं। पर कुछ ऐसे तांत्रिक जो क्रिया आपके घर पर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपके पितरों को ही बांधते हैं। इसका कारण ये होता है, आपके पितर आपके घर के दरवाजे पर, यानी आपके घर की जो मेन रेखा होती है उसके पर अपना पहरा देते हैं, जिससे कोई शक्ति अंदर ना जा पाए। पर जब तक वो जागृत नहीं होते तब कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है। पर जब वो जागृत हो जाते हैं तो कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जागृत करने के लिए उनकी पूजा सेवा करनी होती है और
पितरों की साधना, पितृ गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना होता है। जैसे एक मंत्र ये भी है, ओम मम सर्व पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का भी जाप करना होता है, जिससे पितृ जागृत हो जाते। तो जो लोग इस तरह कुछ नहीं करते, उनके पितृ जो है होते तो हैं, पर वो जागृत नहीं होते, जिसके कारण उनमें वो बल नहीं होता कि वो शक्ति नहीं होती कि किसी शक्ति को वो रोक पाए। तो जब किसी शक्तिशाली शक्ति को, तामसिक शक्ति को तांत्रिक भेजते हैं आपके घर में, क्योंकि वो शक्तिशाली भी है और तामसिक भी है, तो वो सबसे पहले आपके पितरों को बांधते हैं और आपके घर में गंदगी फैलाते हैं। गंदगी, देखिए कोई भी सकारात्मक शक्ति है वो कभी गंदगी में नहीं रहती, अपवित्रता में कभी नहीं रहती। इसलिए जैसे ही आपके घर में गंदगी फैलती है, कई लोग ऐसे हैं आपने देखे होंगे जो मांस के टुकड़े आपके घर में फेंक देते हैं, या फिर आपके घर में आपके छत के ऊपर फेंक देते हैं, खून के छींटे लगा देते हैं, ये अभिमंत्रित होते हैं, या राख शमशानी, जिससे अगर आपके घर में कोई सकारात्मक शक्ति का वास थोड़ा बहुत भी है, वो थोड़ा बहुत भी जागृत है, तो वो घर को त्याग देती है, छोड़ देती है। क्योंकि एक तरफ तो होता है जो तांत्रिक ने की 100% शक्ति के साथ भेजी गई है, जो जागृत शक्ति भेजी है, और एक आपकी जो शक्ति होती है वो 1-2% होती है, तो उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाती। हाँ, अगर आपकी जागृत शक्ति कई गुना है, जैसे कई भक्तों के ऊपर सवारी आती है, कई साधकों के ऊपर सवारी आती है, या सिद्धि उन्होंने की रखी, तो उनकी शक्ति जो है वो जागृत होती है फुल, तो वो कई शक्तियों को रोक सकते हैं, नकारात्मक शक्ति को रोक सकते हैं। तो तांत्रिक जो है वो इन चीजों को आपके घर में फेंकवा देते हैं, फेंक देते हैं, उसके बाद आपका घर का बंधन हो जाता है। जैसे कहते हैं घर का बंधन का मतलब होता है कि काम धंधा बंद हो जाना, बीमारियां घर में आना, यानी दुखी दुख आपके घर में आने शुरू हो जाते हैं। तो घर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। कई जो घर के अगर कुलदेवी हैं आपके, कुलदेव या कुलदेवी, तो तांत्रिक जानते हैं कि कुलदेवी और कुलदेवता को, क्योंकि वो हटा नहीं सकते, वो मनाते हैं उनको, वो उनको मनाते हैं और वो मान जाते हैं। देखिए कोई भी है, देवता देवता की बात मानता है, देवता देवता की बात मानता है, मनुष्य मनुष्य की बात मानता है। उसी प्रकार से जब कुलदेवी और कुलदेवता आपके घर के होते हैं, तो जो तांत्रिक होता है वो अपने देवताओं के द्वारा आपके कुलदेवी कुलदेवता को मना लेता है, भोग देकर या कुछ भी देकर, जिससे फिर वो भी मतलब बीच में नहीं आते। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपके घर का बंधन हो जाता है, आपके घर में तामसिक जो नकारात्मक शक्ति है उनका वास हो जाता है, जिससे फिर वो आपके घर में पूजती भी हैं, भोग भी ग्रहण करती हैं और आपके घर में तबाही भी मचानी शुरू करती हैं। इसके लिए पितृ गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए आपको, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि पितृ जो है वो पितृ गायत्री मंत्र के द्वारा बहुत जल्दी शक्तिशाली होते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। पितृ गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर आपके पितृ बंधन में है तो वो बंधन भी नष्ट हो जाता है पितृ गायत्री मंत्र के द्वारा। साथ ही पितृ गायत्री मंत्र के द्वारा आपके पितृ आपको दर्शन भी देते हैं, साथ ही आपको बताते हैं जो भी आपके मन में शंका पूछते हैं, या कोई भी ऐसी घटना जो घटित होने वाली होती है उसके विषय में पहले ही आपके पितृ बता देते हैं। तो पितृ गायत्री मंत्र का जितना हो पाए आपको पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं आपको पितृ गायत्री मंत्र भी बता देता हूँ। पितृ गायत्री मंत्र है ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ये मंत्र है और ये मंत्र आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और इस मंत्र के निरंतर जाप से आपके पितृ जो है वो बंधन मुक्त होंगे और आप पर कृपा करेंगे। मैं बार बार फिर एक ही बात बोल रहा हूँ, जागृत करने की जरूरत होती है, इसलिए कई लोग साधना नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते। मंत्र जाप और साधना के द्वारा देवता पितृ कुलदेवी कुलदेवता जागृत होते हैं, तभी वो कार्य करते हैं, तभी वो आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए अगर आपको चाहिए कि आपके पितृ जो है वो आपकी सदैव रक्षा करें, कुलदेव कुलदेवता सदैव रक्षा करें, तो पहले उन्हें जागृत आपको करना होगा। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोले